जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का आज दरभंगा आगमन हुआ। कई कार्यक्रम में भाग लेने से पूर्व उन्होंने आज दरभंगा के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों के पूछे गए सवालों का एक एक करके उन्होंने जवाब दिया। आपको बताते चले कि आज जन स्वराज की ओर से दरभंगा के सदर प्रखंड अंतर्गत मखनाही विद्यालय के प्रांगण में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद दरभंगा के मदरसा हमीदिया किला घाट में एक दावत अफ्तार जो जन स्वराज की तरफ से आयोजित है उसमें वो शामिल होंगे। इससे पूर्व आज वह निर्धारित समय से 1 घंटा विलंब सर्किट हाउस पहुंचने के बाद उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रेस वार्ता में उनके पूछे गए सवालों का एक एक करके जवाब दिया। तो चलिए आपको उस प्रेस वार्ता की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट दरभंगा। एक शिकायत आप लोगों की रहती है कि जन स्वराज में सिर्फ प्रशांत किशोर ही दिख रहे हैं और कोई दूसरा नहीं दिखता है। तो दूसरा कोई दिखता है तो उसको आप लोग देख भी नहीं रहे हैं। जिन साथियों का परिचय कराया अभी केशव भंडारी जी ने, उसके साथ 2 और हमारे साथी जो युवा साथी हैं बहुत पहले दिन से दरभंगा में लगे हुए हैं। एक हमारे पीछे खड़े हैं आमिर हैदर साहब, इनसे बहुत पहले दिन से जब दरभंगा में मैंने काम करना शुरू किया है जन स्वराज ने, तो उसके मजबूत स्तंभ रहे हैं। और आज यहाँ के प्रसिद्ध डॉक्टर मोहन मिश्रा जी के लड़के हैं उद्भट मिश्रा जी, जो जन स्वराज का हिस्सा बन रहे हैं। यहाँ पर औपचारिक तौर से आज इस परिवार का हिस्सा भी बनेंगे। और बाकी सारे साथियों से आपका पुराना परिचय भी है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप समय निकाल कर यहाँ आए हैं। आपके जो सवाल हैं वो आप सवाल कर सकते हैं। मैं अभी आधे घंटे 45 मिनट यहाँ पर हूँ, आप अपना सवाल कर सकते हैं। बिहार की राजनीति को ऐसे देखते हैं, 2-3 बातें हैं जो कि बिल्कुल स्पष्ट है। पहला कि यहाँ की जनता बहुतायत मेजॉरिटी जो है वो बिहार में परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है। चाहे आप जदयू के समर्थक हैं, भाजपा के समर्थक हैं या राजद के समर्थक हैं, बड़ी संख्या में लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहने का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति जन स्वराज को चाहता हो, लेकिन बदलाव तो निश्चित तौर पर ज्यादातर लोग चाहते हैं। अब आने वाले समय में अगले 6-8 महीनों में जब जनता के सामने सारे विकल्प होंगे, दल होंगे, दल की विचारधारा होगी, उनके प्रोग्राम होंगे, उनके नेता होंगे, तो अगले 4-5-6 महीनों में जनता उनका आकलन करेगी और लोकतांत्रिक तरीके से जिन पर भी उनका विश्वास होगा उनको वोट देगी। तो एक बात तो आप निश्चित जानिए कि बिहार में बदलाव तय है। बदलाव का वाहक कौन बनेगा, जनता किसको मुहर लगाएगी, उस पर विवाद हो सकता है। कोई कह सकता है कि जन स्वराज जीतेगा, कोई कह सकता है भाजपा जीतेगी, कोई कह सकता है राजद जीतेगा, लेकिन बदलाव निश्चित है। एक और बात जो निश्चित है जिसको आप लिख सकते हैं कि नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में कोई भी परिणाम आए उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। क्योंकि अगर एनडीए जीता तो भी भाजपा बड़े दल होने के नाते वो लोग अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, जैसा उन्होंने महाराष्ट्र में किया। और अगर एनडीए नहीं जीता तो भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो किसी भी परिस्थिति में अब नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे। बिहार विल सी ए न्यू चीफ मिनिस्टर। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। कौन बनेगा, जैसा मैंने आपको कहा कि बदलाव निश्चित है, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री कार्यकाल का समाप्ति निश्चित है। कौन दल जीत कर आएगा और कौन इसका नेतृत्व करेगा वो अगले 4-5-6 महीनों में आपको स्पष्ट होगा। हम तो हमेशा यही कहते हैं कि लालू राज और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है। लालू जी के राज में अपराधियों का जंगल राज था, नीतीश के राज में अधिकारियों का जंगल राज है। लालू जी के राज में अपराधी गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में अधिकारी कलम लगाकर लूट रहा है। हम लोग तो ये गांव-गांव घूमकर हमने 2 बरस कहा कि लालू जी के राज में जो अपराधी था वो रात में गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में तो अधिकारी दिने में गन लगाकर लूट रहा है। और जैसे लालू जी के राज में अपराधी किसी से नहीं डरते थे, उसी तरह नीतीश कुमार के राज में भी अधिकारी किसी से नहीं डरते। मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूं कि 12,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिया है बिहार में। 12,000 से ज्यादा लोगों ने जन स्वराज के प्रत्याशी बनने के लिए आवेदन दिया है।
जन सुराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी बताया है कि इन उम्मीदवारों का, आवेदकों का किस आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। और जून जुलाई आते आते हम लोग का ऐसा मानना, हम लोगों ने घोषणा की है कि किसी कल से पहले जुलाई आते आते हम लोग सारे विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों की घोषणा उन आधार पर, जो कि हम लोगों ने अभी साझा किया, उन आधार पर मूल्यांकन के बाद जो भी जनता जिसको कहेगी वो उम्मीदवार होगा। जन सुराज में उम्मीदवारी का पैमाना जाति नहीं है, पैसा नहीं है। गरीब से गरीब आदमी भी, जो मैं 2 साल 2.5 साल से कह रहा हूं, गरीब से गरीब आदमी भी अगर क्षेत्र की जनता उसके नाम पर मोहर लगाती है तो जन सुराज अपने खर्चे से उस आदमी को चुनाव लड़ाएगा। लेकिन हम लोग किसी बालू माफिया, किसी शराब माफिया, किसी रंगदार बदमाश मर्डरर को टिकट नहीं देने वाले हैं, उनको लड़ने का अवसर नहीं देने वाले हैं। व्यक्ति अच्छा हो, उसका चरित्र अच्छा हो, उसका काम अच्छा हो, गरीब हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी जाति की संख्या ज्यादा नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन जन सुराज अपने इस सिद्धांत पर, बात पर कायम है कि अच्छे लोगों को ही चुनाव लड़ाया जाएगा। सर, सी वोटर सर्वे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सी वोटर सर्वे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या सी वोटर सर्वे में क्या है? ये जो तेजस्वी को 41% लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में देखा है, 15% लेकर के इतना फैलाव होने के बाद भी प्रशांत किशोर 15% पे है। अभी हमको तो मालूम नहीं है, 15% तो बहुत बड़ा नंबर होता है। 15% जो है, आप अभी तक तो आप लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर कौन है, जन सुराज कहाँ है। तो 15% आदमी अगर कह रहा है तो आप, ये तो आपको देखने समझने की जरूरत है। हम सी वोटर या किसी भी सर्वे एजेंसी के नंबर पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। 2-2.5 साल से हम बिहार में घूम रहे हैं और थोड़ी बहुत सर्वे और नंबर की जानकारी मुझे भी है, समझ है। ज्यादातर शहरी क्षेत्र में लालू जी के जंगल राज के बाद से शहरी क्षेत्रों में भाजपा के विधायक इसलिए जीतते रहे हैं कि लोग लालू जी के पार्टी को वापस नहीं वोट देना चाहते हैं। दरभंगा में जो स्थिति है, ऐसा कई जगहों पर स्थिति ऐसी है जहां लोग विधायक से बहुत नाराज हैं, लेकिन किसी भी हालत में वो राजद को वोट नहीं दे सकते हैं, राजद का जंगल राज की कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसलिए भाजपा के विधायक जीत रहे हैं। जैसे ही जन सुराज अभी आएगा, आप देखिएगा सीधा मुकाबला भाजपा वर्सेस जन सुराज में होगा, खासकर शहरी क्षेत्रों में। बिना किसी लाग लपेट के दरभंगा शहर में सीधी लड़ाई जन सुराज और भाजपा में होगी और निश्चित तौर पर भाजपा को यहाँ हारना पड़ेगा, क्योंकि 3 करोड़ का बिहार का बजट है, 3,17,000 करोड़ का जो बिहार का बजट पेश हुआ है, उसको कैसे शिक्षा का बजट 60,000 करोड़ दिया गया। क्या लगता है शिक्षा में कोई क्रांति आएगी? मेरे भाई, आप लोग भी सवाल पूछने से पहले आपने कहा कि बिहार के शिक्षा का बजट है 60,000 करोड़, बढ़ा दिया। अरे सुन तो लो भाई, बढ़ा कहाँ दिया गया? पिछले साल 50,000 करोड़ था। तो जब 50,000 करोड़ से 50 को लड़का पढ़कर नहीं निकला, 50 अच्छा विद्यालय नहीं बना, तो 60,000 करोड़ से कैसे सब आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा? आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे कल तक 0 था और आज 60,000 करोड़ हो गया। 10,000 करोड़ बढ़ा दिया है भाई चौधरी है। अरे भाई, बढ़ गया। आप भी यहीं पे रहते हैं, एक विद्यालय बता देना जहाँ पर सुधार हो गया तो हम आएंगे उसको देखने के लिए और आपके सामने उसका सम्मान भी कर देंगे। चेहरे के साथ लड़ेगी। बिहार में जन सुराज अपने सोच के साथ चुनाव लड़ेगी। बिहार में बदलाव होना चाहिए, इसके लिए चुनाव लड़ेगी। बिहार में विकल्प के अभाव में लालू के डर से भाजपा और भाजपा को के डर से लालू को वोट देने की जो परिपाटी है उसको खत्म करने के लिए वोट लड़ेगी। बिहार में जन सुराज इसलिए चुनाव लड़ेगी ताकि बिहार के बच्चों के लिए देश में सबसे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था बनाई जा सके, 1 बरस में यहाँ से पलायन रोका जा सके, सभी बुजुर्ग माता बहन और भाइयों को 2,000 रुपया, 400 की जगह 2,000 रुपया पेंशन मिल सके, किसानों को मनरेगा के तहत मुफ्त में मजदूर मिल सके और सबसे बढ़कर यहाँ पर घर घर रोजगार आए, इसके लिए सरकारी गारंटी पर 4% सालाना ब्याज पर लोगों को लोन मिल सके, कर्ज मिल सके। इन 5 बातों के साथ, इस 5 एजेंडे के साथ, इस 5 कार्यक्रम के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चेहरा कौन होगा? चेहरा कौन होगा जन सुराज का? चेहरा जो जिसको भी जनता चुन देगी वही चेहरा होगा। सीएम कौन होगा जन सुराज? जब विधायक चुनकर आएंगे तो आपको सबको निमंत्रित किया जाएगा और आपके सामने बैठकर विधायक चुन लेंगे कि कौन सीएम फेस बनेगा। डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान,
चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है। पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल दरभंगा। गठबंधन को लेकर सैकड़ों बार कर चुके हैं, फिर रिपीट कर देते हैं। 2025 में जन सुराज 243 सीट लड़ेगा, 242 सीट। 2025 में भी गठबंधन नहीं, 2025 के बाद भी नहीं और 2029 में भी नहीं। यह भी लिख लीजिए। हमने कहा है कि चाहे 10 वर्ष लग जाए, 2029 में भी एक सीट पर गठबंधन नहीं करेंगे। आप तो 25 का बात कर रहे हैं। तेजस्वी जी ने कहा कि यहाँ की महिलाओं को 2500 रुपया महीना दे देंगे। अब आप लोग के सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में कैलकुलेटर है, जरा जोड़ना शुरू कीजिए। बिहार में 6 करोड़ महिलाएं हैं। अगर बच्चियों को हटा दे तो करीब करीब 5 करोड़ महिला हुई। 5 करोड़ महिला को अगर आप 2500 रुपया महीना देंगे तो टोटल बजट साल का आएगा 1,55,000 करोड़। बिहार का बजट, योजना बजट जो है वो 1 लाख करोड़ के आसपास का है। तो 1 लाख करोड़ का बजट है, उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपया माई बहन योजना में दे देंगे। 200 यूनिट आप बिजली फ्री दे देंगे तो वो पैसा कहां से आएगा? उसके मुकाबले जनसुराज क्या कह रहा है? जनसुराज कह रहा है कि हम 10 वर्ष में बिहार में नई शिक्षा की स्थिति क्रिएट करेंगे और जब तक नई शिक्षा व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक ये हर व्यक्ति को ये सुविधा होगी कि आप सरकारी विद्यालय अगर ठीक नहीं है, प्राइवेट में अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं तो प्राइवेट स्कूल में भेजिए, फीस जो है वो सरकार भरेगी। सर, बीजेपी विधायक का विवादित बयान अभी आया है कि होली के दिन मुसलमानों को घर से न निकलने की हिदायत दी है। बीजेपी के विधायक का बाप का राज है कि बीजेपी के विधायक कहेंगे तो अब लोग निकलेगा, नहीं निकलेगा। मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ के क्या हैं? जागीरदार हैं कि वो जो कहेंगे तो वही लोग निकले, वही लोग करेगा। नहीं, उनकी बातों को तो प्रशासन के लोग भी पब्लिक न मानना चाहिए। ये कोई अंग्रेजों का राज थोड़े ना है कि बीजेपी का विधायक यहाँ फरमान जारी करेंगे, लाट साहब हैं और पूरी पब्लिक मान लेगी। पब्लिक वो करेगी जो उनको सही लगेगा। बीजेपी के विधायक यहाँ के लाट साहब नहीं है, उनकी जागीर नहीं है। पब्लिक वो कैसे कह सकते हैं कि किसी जाति का, किसी संप्रदाय का आदमी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये यहाँ पर सिर्फ शराब और बालू के माफिया को अगर खत्म कर दिया जाए तो करीब करीब 25 से 30 हजार करोड़ रुपया एक्स्ट्रा आने लगेगा। आप और हम देख रहे हैं, हम पहले लोग हैं, जनसुराज पहला दल है जो रोज कह रहा है कि जैसे ही जनसुराज की सरकार बनेगी हम शराबबंदी हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि पहली बात तो शराबबंदी है नहीं, सिर्फ सरकार ने दुकान बंद किया है, घर घर डिलीवरी करा रही है। दूसरी बात, इससे 15 से 20 हजार करोड़ का बिहार का नुकसान हो रहा है और ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है यहाँ के भ्रष्ट नेताओं के पास, अफसरों के पास, शराब माफिया के पास। तीसरी बात, जिन महिलाओं के नाम पर यह शराबबंदी लागू की गई है, आज जरा पूछिए, 1 लाख से ज्यादा लोग आज जेल में अंडर ट्रायल हैं शराबबंदी के कानून के तहत। ज्यादातर लोग उसमें पिछड़े, वंचित, मुस्लिम और दलित समाज के लोग हैं जिनको कोई बचाने वाला नहीं है। इसी के तरह यहाँ देखिए बालू की हालत। पूरे बिहार में बालू सबसे बड़ा उद्योग है। जहां जाइए खाली अवैध बालू का खनन हो रहा है। 10,000 करोड़ से ज्यादा का बालू रोज बेचा जा रहा है। सरकार को कितना पैसा उससे मिल रहा है? 1100-1200 करोड़। और लोग, बालू माफिया कितना कमा रहा है? 10,000 करोड़। तो बिहार में आय का पहला स्रोत है शराबबंदी हटाना, बालू माफिया को खत्म करना। इन दोनों चीज से बिहार में 25 से 30 हजार करोड़ रुपया एक्स्ट्रा जमा किया जा सकता है। क्या करें? बाबा बागेश्वर क्या बिहार के हैं? क्या वही देश चलाते हैं? क्या संविधान उन्हीं के कहने से चेंज होगा? अरे भाई, हर व्यक्ति अपनी भावना व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है, लोकतंत्र है। बाबा बागेश्वर भी आए हैं, अपना कुछ बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उनके समर्थक उसको सुन सकते हैं, उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन देश किसी बाबा के कहने से थोड़ी चलता है। देश चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलता है। देश का कानून संसद में बनता है, किसी बाबा के दरबार में तो बनता नहीं है। देश जो है वो संविधान से चलता है। हिंदू राष्ट्र की जो मांग किए हैं, हिंदू राष्ट्र की जो मांग रख रहे हैं, ये कितना उचित है आपके नजरों में? और संविधान संशोधन करके वो मांग रहे हैं कि संविधान पूछ रहे हैं, यही हास्यास्पद है। इस देश को बनाने वालों ने, इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने जब इस देश को सेकुलर राष्ट्र के तौर पर बनाया है, तो आप और हम कौन हैं हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले? क्या
ऐसे मांग करने वाले लोग गांधी जी से बड़े समझदार हो गए क्या? गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर, इन सबसे बड़े यही लोग हो गए। और अभी तो लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में जनता ने अपना मत दिया, कहा कि भाई भाजपा वाले रूल करो, लेकिन लिमिट में रह के रूल करो। अगर संविधान बदलने की बात करोगे तो जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। समर्थन कर रही है तो बीजेपी कर रही है तो बीजेपी जाएगी वोट लेने, तो जनता बताएगी। आप ये बताइए कि बीजेपी अगर उनके बयान का समर्थन कर रही है कि हम संविधान को बदलकर यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो फिर रोज प्रधानमंत्री और अमित शाह जी क्यों कह रहे हैं कि नहीं हम संविधान से एकदम बंधे हुए हैं? कौन बीजेपी में उनका समर्थन कर रहा है? कौन समर्थन कर रहा है? प्रधानमंत्री ने तो कहा नहीं, अमित शाह जी ने तो कहा नहीं, पार्लियामेंट में भाजपा को दम है तो कह दे कि हम हिंदू राष्ट्र लागू करेंगे, हम संविधान बदल देंगे, हमने तो सुना नहीं। अब कौन कहां क्या कह रहा है? कोई कर्नाटक में कह दिया, कोई अयोध्या में कह दिया, कोई बाबा के दरबार में कह दिया, उससे क्या लेना देना है भाई? वो तो लालू का जंगल राज हमारा शब्द है। कोर्ट ने कहा, बिहार ने कहा, बिहार की जनता ने कहा, देश ने कहा कि लालू जी का जो राज था वो जंगल राज था। दरभंगा में लगातार छोटे छोटे बच्चों की जो है बलात्कार हो रही है, हत्या हो रहा है, तो आप लोग कह रहे हैं जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं सुशासन। अरे भैया, बीजेपी के कहने से क्या होता है? बीजेपी के लोगों की हालत तो ये है, आप कह रहे हैं कि किसी बच्ची के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। सुनिए तो, डाक बंगला चौराहा पर ये बीजेपी के नेताओं को नीतीश कुमार ने दौड़ा दौड़ा कर लाठी से मरवाया, और इन लोगों का इतना हिम्मत नहीं है कि अपना सुरक्षा कर सके, दूसरे की क्या सुरक्षा करेगा? कुर्सी के लालच में जिन नेताओं को, एमपी और विधायकों को नीतीश कुमार ने डाक बंगला पर दौड़ा कर लाठी से पिटवाया, आज वो नीतीश कुमार का गुणगान कर रहा है। तो वो आपकी हमारी सुरक्षा क्या करेगा और हमारे आपके अधिकार के लिए क्या बोलेगा? एक चीज आपको बता दें कि भाजपा जो है बिहार में, इनसे ज्यादा कायर, इनसे ज्यादा डरपोक, इनके जैसा नेतृत्व विहीन कहीं भाजपा का यूनिट पूरा देश में नहीं होगा। इनको कोई, आप जिस सर्वे की बात कर रहे हैं, सी वोटर वाला, उसमें देख लीजिए कि भाजपा के नेता सम्राट चौधरी को कई % वोट आया है। तो फिर तेजस्वी क्यों कहते हैं कि आप भाजपा के बीच में? अब तेजस्वी को भैया मुफ्त में मुसलमानों का वोट लेने का आदत लगा है। आप सुन तो आ तो रहे उसी पर, आपको मुफ्त में वोट आदत लगा है कि मुसलमानों को डराओ कि भैया हमको न दोगे तो भाजपा आ जाएगी, तो बेचारा मुसलमान मजबूरी में वोट दे देता है। अब उनको दिख रहा है कि जितना सब राजनीतिक बंधुआ मजदूर था, जो हमारे लालटेन में किरासन तेल बन के जल रहा था, उसको एक दूसरा रास्ता दिख गया जो इससे बेहतर रास्ता है, जिसका नाम है जनसुराग। तो लालटेन से किरासन तेल निकलेगा तो लालटेन तो फकफकाएगा ही ना भाई, फकफका के फिर थोड़े दिन में बंद हो जाएगा। तो तेजस्वी यादव की जो लालटेन है, जिस दिन मुसलमान उस लालटेन से निकल गए, किरासन तेल निकल गया, उस दिन उसका बुझना तय है, इसलिए वो घबरा रहे हैं और घबराहट में कुछ बोल रहे हैं।